कोई भी खास यहाँ से आते हैं, काछा कवा से हैं। तो बुढ़वा बाबा बोलते हैं 500 साल पहले से दादी लोग हैं, माताएं हैं, उनका ये स्थान है। को दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, जनेऊ चढ़ाते हैं, फूल। माता जी का स्थान है। नंबरों पे आप संपर्क करके और भी डिटेल जान सकते हैं। नमस्कार दोस्तों हम आज आए हुए हैं रेवली ग्राम, जो कि देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण वर्ण होता है, ब्राह्मण वर्ण में गोत्र का बहुत महत्व होता है। और गोत्र में जो वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं, जो मिश्र होते हैं, उनका जो गांव है, जहां परिवार जिनसे जन्मे हैं, आज हम उस बाबा का आपको दर्शन कराएंगे। तो आइए दोस्तों हम अंदर चलते हैं। दोस्तों ये है बाबा का परिसर। ये इनको बुढ़वा बाबा बोलते हैं। 500 साल पहले से बाबा का यहाँ पे मंदिर स्थित है और ये बाबा यहाँ पे है 500 साल पहले से। और तब से जो भी इनके वंशज हुए हैं वो अलग अलग जगहों पे जाके, जैसे इस गांव से कोई निकला, कोई बिहार चला गया, कोई उत्तर प्रदेश चला गया, कोई मध्य प्रदेश, ऐसे अलग अलग जगहों पे सभी जाके बस गए। उनका जन्म इसी गांव से हुआ है। और ये देखिए, ये बाबा का स्थान है, देख रहे हैं। जय हो बाबा। आइए हम आते हैं। ये बाबा का स्थान है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप आके बाबा का दर्शन कर सकते हैं। बाबा यहाँ पे, आप अंदर आ जाइए, अंदर आके बाबा को दिखा दीजिए। यहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं। जो भी भक्त आते हैं, जो भी वत्स गोत्रीय भक्त आते हैं, अपने बाबा के, अपने पूर्वज का दर्शन करने आते हैं, वो यहाँ पे इनको दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, जनेऊ चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। ये देखिए, ये माता जी का स्थान है। ये माता जी हैं। ये माता जी का स्थान है, जो हमारी दादी हैं, जिनसे हम लोग का जन्म हुआ है। ये दादी का ये स्थान है। जय हो, जय हो। तो दोस्तों, जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं, उनके गांव में हम लोग आए हैं, जहां से सभी वत्स गोत्रीय, हम भी वत्स गोत्र के हैं और हम भी दर्शन करने आए। तो मुझे लगा कि मुझे जो भी वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं, उनको बताना चाहिए कि उनका जन्म कहाँ से हुआ है, वो कहाँ से जन्मे हैं, उनका मुख्य गांव कौन सा है। दोस्तों, श्री रैनाथ ब्रह्म सेवा समिति में जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री अरूण कुमार मिश्र जी, श्री मनीष मिश्र बंटू जी उपाध्यक्ष हैं और सचिव है श्री आदित्य नारायण मिश्र जी। जो सचिव हैं, इनका ये मोबाइल नंबर है। और भी जो ये कोषाध्यक्ष हैं विजय मिश्र जी और श्री संतोष कुमार मिश्र जी, इनका भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है। आप दोस्तों, इसका व्हाट्सएप नंबर भी है। जो भी वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये देखिए, ये पुजारी जी का नंबर है। थोड़ा पास से दिखाइए। ये पुजारी जी का नंबर है। जो बाबा पुजारी जी यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे ये सेवा देते हैं। पूरे मंदिर का देख रेख, पूजा पाठ, जो कुछ हुआ सब यही बाबा करते हैं। यहाँ का साफ सफाई सब कुछ यही देखते हैं। आप इस नंबर पे बाबा से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप पहले बाबा से संपर्क कर लीजिए। यहाँ की जो कमेटी है, कमेटी से आप संपर्क करके यहाँ पे आ सकते हैं। या फिर अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं तो आप दूर से ही अगर यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं तो इन नंबरों पे आप संपर्क करके और भी डिटेल जान सकते हैं। अपने जो पूर्वज हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं। दोस्तों, हम आपको और इसके बारे में बताएंगे। आइए हम जो पुजारी हैं, जो बाबा हैं, उनसे हम आपको भेंट कराते हैं। बाबा प्रणाम। ये बाबा बाबा रुआ कब से बनी जा? ये हमके हो गए ये 3 साल। 3 साल 3 साल से हो गई। यही है बाबा के सेवा में रात दिन 24 घंटा यही पर रह पाएगा। सब रोज सुन ले हो कि बाबा के या कब से बाबा ये बानी? ये हमारा
ऐसी जो हम तो सुने बानी ये के बुजुर्ग लोग से 500 साल पहले से अच्छा, ये बाबा के आस्थान बिहर गई बा। 500 साल पहले से। 500 साल पहले से अब उससे जब ओकर पहले भी अगर हुसैन बाबा जब जानकारी नहीं थे वो पहले से जब पूरा वंशज वर्ष गोष के ये भी बा यहाँ यहाँ गई बा यहाँ सबके उगावे जाए ये बाबा के पूजा करी चढ़ाई चढ़ाई जैसे सावन में भी पूजा होला बाबा के पूरा भंडारा लगेला बहुत बहुत से लोग आवेला कि मराठी से चरई गढ़वा से चंदारी से आजमगढ़ प्रतापगढ़ से यहाँ के लोग बाबा से सबके भी आवेला बाबा के दर्शन करी पूजा करी पाठ करी भंडारा हुई आज सबके भंडारा पाई उसके बाद ये जैसे बाबा के आशीर्वाद लेके सबको अपने अपने वही चाहिए। मतलब बाबा बता रहे हैं कि जितने भी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं, चाहे वो देश दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, कहीं भी हो वो अपने सावन की पूजा में आएंगे ही आएंगे। चाहे शादी हुआ जने हुआ चाहे कुछ भी हुआ कथा भी सामान्य हुआ तो एक बार बाबा के शरण में सब आते हैं कथा करवाते हैं। जने भी कोई मिस्त्री वर्ष गोष के भी जने होते हैं और सिवाही लोग भी आते हैं तो सिवाही लोग का भी यहाँ पे जने होता है और श्रीयान भी बैठता है यहाँ पे भगवत भी होता है श्रीयान भी बैठता है यहाँ चरित मानस भी होता है यहाँ पे जो भी सुविधा रहता है यहाँ पे सब भक्त लोग को हम लोग सुविधा उपलब्ध करके देते हैं। मतलब यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ वत्स गोत्र के ही लोग आएंगे। नहीं, आप किसी भी कोई भी कास्ट के यहाँ से आते हैं कथा करवाते हैं चले जाते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। हाँ। कोई भी वस्तु हो चाहे चमार हो चाहे यादव हो चाहे कुमार हो चाहे कोई भी हो या ब्राह्मण हो चाहे कोई जो हमारे रेली गाँव में कोई मुसलमान भी है वो आके हमको पैसा देते हैं पुजारी ये बाबा को दूध हमारे नाम से चढ़ा दीजिए तो हम दूध देते हैं और बाबा के नाम से दूध भी चढ़ा देते हैं। ये कहने को वत्स गोत्र का जो है ये पूर्वज हैं और ये मंदिर है, लेकिन यहाँ पे जितने भी वर्ण हैं चारों वर्ण के लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे मुसलमान धर्म के भी लोग जो है बाबा को ला के पैसा दे देते हैं कि मेरे तरफ से कुछ बाबा को चढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि आप अगर किसी दूसरे कास्ट के हैं या किसी दूसरे धर्म के हैं तो आपको यहाँ पाबंदी है। आपके लिए बाबा का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, आप 24 घंटा खुला हुआ है और बाबा यहाँ पे बाबा का सेवा कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे आते हैं उनके मार्गदर्शन के लिए बाबा यहाँ पे बाबा यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ कब होता है? सबसे ज्यादा भीड़ सावन में होता है। सावन में होता है जब ब्याह शादी होता है यहाँ अष्टयाम होता है तभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। जी जी जी। हाँ और भी जैसे छोटा मोटा कोई पर्व हो? हाँ कोई भी छोटा मोटा त्यौहार दिवाली हो होली हो यहाँ पे इतना भीड़ लगता है कि पूछिए मत। सबके लिए यहाँ पे कोई किसी के लिए मना नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सब कोई आते हैं यहाँ पे बाबा का दर्शन करके यहाँ चले जाते हैं। अच्छा, जैसे जो लोग पास हैं हाँ। उत्तर प्रदेश या बिहार में हैं, हाँ। जिनको जानकारी है वो यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन जो वत्स गोत्र के लोग जो बाहर रह रहे हैं या विदेशों में रह रहे हैं, हाँ। या फिर दूर दूर रह रहे हैं, हाँ। वो बाबा का आशीर्वाद कैसे पाए? कैसे वो जो वहाँ से जो बाहर रहते हैं, जो दुबई अमेरिका या कहीं भी रहते हैं तो वो साल में एक बार आते ही आते हैं। लेकिन उनको छुट्टी मिलती है तो साल में एक बार आते हैं, उनसे संपर्क करते हैं और उनके ग्रुप में जोड़ के उनका बाबा का आशीर्वाद डेली सुबह और शाम को बाबा का आरती होता है तो ग्रुप में हम डाल देते हैं। जो भी देखना चाहते हैं वो अपने ग्रुप में देख सकते हैं। अच्छा, क्या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का क्या नंबर है? व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने का नंबर है वही ब्रह्म के समिति से जो हमारे संतोष मिश्रा जी हैं। अच्छा अच्छा, वो वहीं से वही जोड़ते हैं और हम भी जोड़ते हैं। कोई अगर ऐसा आ गया कि बाबा जी हमको भी जोड़ना है तो कहते हैं ठीक है आपको भी हम जोड़ देते हैं। मगर यहाँ से बाबा का दर्शन करने के लिए सब कुछ आते हैं और चले जाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे जो वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं वो सब जन चाहते हैं कि हम साथ में रहें
हम अगर दूर दूर है, अगर साथ नहीं है, तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे सब कोई जुड़ के रहें, अपना जो बात है उसमें रखें। अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसमें शेयर करें, या फिर अगर इस मंदिर में कुछ हो रहा है, अगर इस स्थान पे कुछ अलग हो रहा है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों के लिए कुछ हो रहा है, तो वो अगर आप चाहते हैं कि आपको पल पल की खबर आपको मिलती रहे और आप यहाँ से जुड़ना चाहते हैं, तो जो आपको मैं नंबर दिखाया, संतोष मिश्रा जी जो अध्यक्ष हैं और जो पुजारी बाबा का जो नंबर है वो भी आपको मैंने बताया, उस नंबर पे आप संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और आप बाबा के और करीब आ सकते हैं। ये देखिए, ये जो पीपल के वृक्ष में ये भी बाबा का स्थान है, वहाँ भी एक वट वृक्ष है, वो भी बाबा का स्थान है। और भी जगहों पर आप देख सकते हैं, उधर एक वट वृक्ष है। ये छोटे छोटे जो मंदिर बने हैं, ये जो हमारी दादी लोग हैं, जो दादी लोग हैं, माताएं हैं, उनका ये स्थान है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, बाबा रैनाथ बाबा के मंदिर परिसर में भोलेनाथ शंकर भगवान का भी आप देख रहे हैं कि ये शिवलिंग विराजमान है। भोलेनाथ बाबा भी यहाँ पे विराजमान है। आप यहाँ आके बाबा का भी दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं कि और भी अगल बगल में ये भी बाबा, एक कौन से बाबा का स्थान है? वासुदेव बाबा का स्थान है। यहाँ वासुदेव बाबा का भी आप दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, जो हमारे और भी पूर्वज हैं, बाबा के बाद वाली जो पीढ़ी है, उनका भी यहाँ पे स्थान है। आइए उनका भी हम दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये वट वृक्ष है, ये भी हमारे कोई पूर्वज ही हैं। और साथ में ये देखिए, ये भी पूर्वज ही हैं, इनका भी यहाँ पे स्थान, इनको भी स्थान दिया गया है। जहाँ जनेऊ चढ़ाया गया है, समझ लीजिए कि वो हमारे पूर्वज, जेंट्स पूर्वज है। और ये देखिए, ये माता जी का स्थान है। ये स्वर्गीय राम सुमिरनी देवी माधुरी जी, श्री रामविलास मिश्र जी की ये पत्नी जी हैं। और इनका यहाँ पे भी हमारे पूर्वज हैं। और दोस्तों, देख रहे हैं कि आप यहाँ पे जो हमारे वत्स गोत्रीय ब्राह्मण के जो पूर्वज हैं, उनका यहाँ पे स्थान दिया गया है। आप यहाँ पे आके और सबका दर्शन कर सकते हैं, सबसे आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सबका दर्शन करके आपको एक अलग ही फील मिलेगा, एक अलग ही आपको सुकून मिलेगा। आपको लगेगा कि आप अपनों के बहुत करीब आ चुके हैं। और आपको ज़रूर यहाँ पे आके अच्छी अनुभूति होगी। दोस्तों, आप देश दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अगर आप वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं, तो आपको एक बार जरूर इस गांव में आना चाहिए। दोस्तों, आपको भाटपारा स्टेशन पे आना है और वहां से आपको किसी से बोलना है कि हमें लार रोड के पास जो रेवली गांव है, हमें रेवली गांव जाना है। तो आपको कोई ऑटो वाला, लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, वो आपको यहाँ पे पहुँचा देंगे। आप यहाँ पे आके बाबा का दर्शन कर सकते हैं। अगर आप वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं, तो आपको जरूर यहाँ एक बार आना चाहिए। और जहाँ से आपका जन्म हुआ है, जहाँ से आपके पूर्वज आए हैं, उनका एक बार दर्शन आपको जरूर करना चाहिए। और जरूर आपको यहाँ पे आना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप अपने जितने भी ब्राह्मण हैं, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, उन तक आप पहुँचाइए, ताकि उनको भी जानकारी मिले, उनको भी पता चले कि उनका जन्म कहाँ से हुआ है, कहाँ से सारे जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं वो कहाँ से आए हैं और उनका मुख्य गांव कौन सा है।